जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिंदवाड़ा में एनडीपीएस कानून के तहत एक फर्द की 4 दुकानों को किया गया जब्त। कुलगाम पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत तालिब इल्मों को भारत दर्शन टूर पर झंडी दिखाकर किया रवाना। रियासी जिले के पनासा इलाके में मुनक्किद हुई ब्लॉक दिवस की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर ने अवामी शिकायत से वाकिफ मुख्तलिफ अस्पतालों पर किया मुआयना। पुंछ जिले में ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई। ज़ाब्तों की पासदारी न करने वालों के किए गए चालान। जम्मू कश्मीर के तमाम बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। जम्मू से नगर को मुशाहरत ताज़ा बसें गिरने से गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए हुई बंद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में मंशियात से जुड़े मामलात में जम्मू कश्मीर पुलिस काफी सरगर्मी का अंजाम दे रही है। जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा में भी पुलिस ने एनडीपीएस कानून के तहत फारूक अहमद डार सापना लाचीपुरा की 4 दुकानों को जब्त किया है, जो कि बस स्टैंड के नजदीक थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आज जिला कुलगाम के तलबा को हफ्ते भर के भारत दर्शन टूर के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस सिलसिले में जिला पुलिस लाइन कुलगाम में एक मुतासिरकुन फ्लैग ऑफ तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी कुलगाम तनवीर अहमद डार के हमरा दीगर पुलिस ऑफिसरान भी मौजूद रहे। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले टूर करने वाले तलबा से बातचीत करते हुए ऑफिसरान ने कहा है कि भारत दर्शन टूर का मकसद बुनियादी तौर पर नौजवानों को बेपनाह तनूं के बावजूद हिंदुस्तान के इत्तेहाद को समझने का मौका फराहम करना है। चलो 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 जिला रियासी के पनासा इलाके में एक ब्लॉक दिवस के तहत तकरीब मुनक्किद हुई है। यहाँ डीसी रियासी विशेष पाल महाजन खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने अवाम को दरपेश मसाइल को सुना है और इन मसाइल के हल के लिए मौके पर ही हिदायत भी जारी की गई हैं। वहीं अवाम ने भी यहाँ इस नौइयत का कैंप मुनक्किद करने के लिए जिला इंतजामिया रियासी बिलखसूस डीसी रियासी का शुक्रिया अदा किया है। इस दौरान डीसी मौसूफ ने वहाँ नस्ब किए गए मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स का भी मुआयना किया है। इस दौरान एक हट भी अवाम के नाम वक़फ किया गया है, जो कि यहाँ एक दरी मांग थी। कोई नहीं है। स्कूल्स में आपके जो जाते हैं वो कोई जाते हैं। आपने एमडी किस में किया डॉक्टर साहब? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर द मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर पनासा। कहाँ के रहने वाले? श्रीनगर। ड्यूटी देते हो? सच्ची बताना, नहीं तो मुझे पता लग जाए। जब इनको अटैच कर देते हैं उधर पौनी में, तो ये 50,000 की आबादी है, हमारा एक PHC है, तो ये बहुत हमारे लिए मुश्किल आती है। यहाँ का लोकल डॉक्टर है कोई? लोकल नहीं है सर। लोकल पढ़ाया नहीं आपने अपने बच्चों को? इनॉग्रेशन करवाई। ये क्या है? आधार अपनी जमीन अपनी रेवेन्यू। तो फिर ये तो पंचायत के 16 दे हैं मेरे पास। और PMEGP में दुकानें। अच्छा वो तुमने DIC देखी। ये क्या है जी? अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक क्वालिटी में साइल की क्वालिटी को मेंटेन करता है। हम इसमें आर्टिफिशियल कस्ट लिया जी थोड़ा सा, इसमें लोगों को दे रहे हैं। तुम इसमें यहाँ पे मैं देख रहा था ये इलाका कैंडी और ऑर्गेनिक। हाँ सर, इसमें लिया हमने 2 विलेजेस है, किया आइडेंटिफाई। कौन से है? सर एक पनासा और ये बंदार से। ऊपर चलो ना थोड़ा सा।
जबरदस्त। जो कमिटमेंट की है वो हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को सोशल मीडिया में 1-2 दिन में हम एक ग्रीवियंस रिड्रेसल साइट बना रहे हैं। आप अपने फोन से भी उसमें डाल सकते हैं मैसेज, वो हम आपको लिंक दे देंगे। आप लोगों को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चल के आने की जरूरत नहीं है। एक तो हफ्ते या 15 दिन में एक दिन रखा करेंगे जब मैं अपने दफ्तर से उन सब अफसरों के साथ, जैसे ये ब्लॉक दिवस होता है, ब्लॉक दिवस के अलावा एक दिन होगा ना मैं आपके पास आऊंगा ना आपको अपने घर से निकलना है। तो अपने फोन से आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे से सीधे बात करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल। उसका नाम जो डोडा में मैंने रखा था, जैसे हमारे बुजुर्ग ने कहा था डीसी ऑन, कि आप वहां जाते थे जहां जहां कोई नहीं जाता था, तो वो जो डीसी ऑनलाइन मेरा सिस्टम था उससे मैं उन गाँव में पहुंच गया जिस गांव में शायद कभी कोई डीसी पहुंच ही नहीं सकता था। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे और कोई भी इशू होगा उस लिंक के थ्रू हम लोगों को ज्वाइन करेंगे, ग्रीवांसेस पे ज्वाइन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी मसले हैं जो हल होने वाले हैं। जिला पुंछ में ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा तंग करते हुए DYSP ट्रैफिक की हिदायत पर मुख्तलिफ नाके लगाए गए और खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। जिन मामलात में यह कार्रवाई की गई है उनमें ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार ड्राइविंग, बगैर यूनिफॉर्म, बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट, फिटनेस के बगैर गाड़ी, बगैर इंश्योरेंस शामिल हैं। इस सिलसिले में इलाके के लोगों ने ट्रैफिक पुलिस बिलखसूस DYSP का कोशिशों को सराहा है और उनसे अपील की है कि वो रोजाना की बुनियाद पर खसूसी तौर पर पुंछ में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी रखें। DYSP ट्रैफिक नवाज अहमद ने तमाम वालिदैन से अपील की है कि वो इंतजामिया और मुतलका महकमा के साथ ताउन करें और मकामी लोगों से भी अपील की गई है कि वो तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने से गुरेज करें। आप देखो, आप हेलमेट नहीं करता है, हेलमेट के बिना आप हेलमेट ठीक है, आप थोड़ा हेलमेट करना चाहिए ना। आज के बाद हेलमेट के बिना अपनी सेफ्टी है। आपकी गाड़ी का पहले कि आप फिटनेस भी खत्म हो गया और टोकन टेस्ट भी खत्म हो गया, आपने कागज भरे नहीं। हो रहा हो कि ट्रैफिक का जो आज भी नाके लगाए गए, कुछ हमारी गाड़ियाँ सीज हुई हैं, जैसे कि कुछ टेम्पो हैं, कुछ मैजिक हैं, कुछ सूमा है, कुछ टवेरा नोवा हो, चलिए मोटरसाइकिल हो जो गलत तरीके से चलाते या गलत उन्होंने सिलेंसर वगैरह लगाए हुए हैं गाड़ियों के, तो या कोई किसी ने ओवरलोड किया हुआ है या एक्स्ट्रा सीटें लगाई हुई हैं, तो मैं सबसे पहले अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से और ड्राइवर भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपनी गाड़ी के कागज़ जो है वो ओके रखें। RC हो, फिटनेस हो, परमिट हो, इंश्योरेंस हो, धुआं पर्ची हो, ये सब कागज़ जो आपने ओके रखने हैं। उसके बाद अपनी गाड़ी में कोई भी एक्स्ट्रा सीट ना लगाई जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा सीट लगाने से ओवरलोड हो जाती है गाड़ी। ओवरलोड होने से फिर ट्रैफिक वालों को भी परेशानी होती है, लोगों को भी परेशानी होती है, जिसके कारण उनको गाड़ियाँ सीज करना पड़ता है। जब आज हमारा टेम्पो सीज किया गया है तो मैं SO साहब से भी मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा उसमें 10 सवारी ओवरलोड थी, तो वो भी गलत है। अगर उसने 10 सवारी ओवरलोड की तो नहीं करना चाहिए था, वो भी हमारी गाड़ी है किसी बाइक। पुलिस में DSP साहब, ट्रैफिक DSP साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जहाँ जो हमारे DTI पुंछ है मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उससे ज़्यादा कि हमारे यहाँ SO मारूफ साहब हैं जो वो सुरन कोर्ट में यहाँ देखभाल करते हैं तहसील में, तो उन्होंने यहाँ बहुत सख्ती की है, किसी को ओवरलोड नहीं करने देते, किसी को भी वो गलत जो किसी गाड़ी के कागज़ ठीक नहीं है उस गाड़ी को वो चलने नहीं देते हैं, फ़ौरन वो चलान करते हैं। क्योंकि ई चलानिंग का मामला है, आज तो कोई वो मामला नहीं, मशीन पे कागज़ चेक हो जाते हैं, अगर किसी के डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है तो वो चलती गाड़ी का भी उसका चलान हो जाता है, 2-2 हज़ार का, 5-5 हज़ार का भी वो चलान करते हैं। लिहाजा मैं अपने ड्राइवरों सब से अपील करना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा सीट न लगाएं और अपनी गाड़ी के कागज़ ओके रखें, ताकि कोई भी ट्रैफिक वाला आपको तंग न करे। अगर कोई आपके कागज़ ओके, कोई ट्रैफिक वाला तंग करेगा तो हम उससे बात करेंगे। शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का।
जम्मू सूबे के बालाई इलाकों बशमुल रियासी इलाके में गुज़िश्ता रात ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। माता वैष्णो देवी भवन और इसके आसपास ताज़ा बर्फबारी हुई है। त्रिकुटा पहाड़ियों का इलाका आज सुबह बर्फ की चादर से ढका हुआ था। वैष्णो देवी के अलावा किश्तवाड़, डोडा, रियासी, रामबन, कठुआ, राजौरी और पुंछ के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मुगल रोड पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। वहीं ताज़ा बारिश और बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज एक बार फिर से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मुतासिर हुई है। एक तवील वक्त तक खुश्क मौसम रहने के बाद भदरवा में 2024 की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे लोगों में काफी खुशी महसूस की जा रही है। उनके मुताबिक यहां बर्फ की असद जरूरत थी, क्योंकि कुदरती चश्मे खुश्क हो रहे थे और बेशतर बीमारियों का खतरा लाहक था। नासिर साहब, ये अल्लाह ताला का रहमो करम है कि आज बर्फबारी हो रही है। यहाँ चश्मे सूख रहे थे, पानी की कहर साली थी, बीमारियां फैली थी। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज ऊपर वाले की रहमत बरसी और एक टूरिस्ट का भी एक हमें यहाँ जरिया बन गया, कमाई का एक सोर्स। यहाँ के होटल वालों को, बाकी गाड़ी वालों को, उनकी इनकम के लिए एक अल्लाह ताला ने एक सोर्स बनाया। कितनी देर के बाद ये बर्फ और बारिश जो नहीं हो रही थी, कितनी देर के बाद आ रही है? ये तो नासिर साहब, बारिश तो तकरीबन 6 महीने के बाद रात को पड़ी, तो बर्फ दिसंबर में पड़ती थी। 15 दिसंबर में लोग तरस रहे थे कि बर्फ पड़े। आज 1 जनवरी को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का नजराना दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने के बाद ये हमारे भदरवा में ये जो बर्फ, जो अल्लाह ताला जो एहसान कर रहा है हम लोगों पर। यहाँ पर बहुत हालात खराब थे, ऊपर वाले का करम है कि यहाँ पर जो 4 महीने से यहाँ पर जो बारिशें नहीं हो रही थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग खुश हैं। और यहाँ पर जो आज जो ये मौसम की जो पहली बर्फबारी हो रही, भदरवा में तो आज पहली बार बर्फबारी हो रही है इस सीजन की। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर चश्मे सूख गए थे, पानी की बहुत खपत हो रही थी, पेड़ पौधे सूख रहे थे, मतलब जमीन जल चुकी थी यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने हम लोग बंदों को बनाया है, और उसकी मर्जी, वो जो चाहे कर सकता है। उसके घर में देर अंधेर नहीं है, और उसको पता है कि मेरी आवाम है, यहाँ पर मेरे लोग हैं, और वो जो फैसला लेता है तो अच्छा ही लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मुंह पर खुशी की जो चमक है, आज लोग खुश हैं। अनंतनाग जिले के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। बर्फबारी के बाद से सड़कों पर जमा हुई बर्फ को हटाने का अमल जारी है। मैकेनिकल महकमे के एक्सीएन जावेद अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिले भर में अहम सड़कों से बर्फ हटा दी गई है और पूरा अमला और मशीनरी काम में मसरूफ है और जल्द ही तमाम सड़कों से बर्फ हटा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अवाम को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सहूलियत के लिए एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए, लोगों का कंसर्न आपके पास है। तो हमने सुबह 3:30 बजे अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। हमने 7 कंट्रोल रूम्स हैं, 7 कंट्रोल रूम में जितनी भी मशीनें हमारे पास थी, 33 मशीनें, तो 33 हमने डिप्लॉय की 3:30 बजे से। अभी तक हमारा 70% प्रायोरिटी 1 रोड्स क्लियर है और प्रायोरिटी 2 रोड्स हमारे 50% क्लियर है, और ऑपरेशन अभी जारी है। कुछ टाइम के बाद हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। आज दिन में हम रूम्स तो सारे हमारे पास 7 कंट्रोल रूम्स है, और अगर किसी को नंबर की ज़रूरत है तो वो मैं आपको नंबर देता हूँ, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और किसी भी इमरजेंसी की ज़रूरत है तो वो वहाँ इस नंबर पे फ़ोन करके हेल्प ले सकता है। 9906864299
AEE है यासीन साहब, उनका नंबर है। किसी को भी इमरजेंसी की ज़रूरत है, कहीं पे हेल्प की ज़रूरत है, इनसे राब्ता कीजिए, तुरंत वो आपके हेल्प में आ जाएंगे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे है। थोड़ा धीरज रखना है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि मशीन को भी टाइम लगता है कहीं पे पहुंचने में, तो थोड़ा सा धीरज रखना है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ है, सारा क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। जिला बांडीपुरा के सरहदी इलाका गुरेज में भारतीय फौज की जानिब से शेना सकाफती मरकज वजूद में लाया गया है, जिसे महज 90 दिनों के मुख्तसर वक्त में तैयार किया गया है। इसका मकसद वादी कश्मीर के इस इलाके का रुख करने वाले सयाहों को इलाके की मुकम्मल जानकारी फराहम करना है। साथ ही साथ इस मरकज में तमाम कदीम और रवायती अशिया की भी नुमाइश की जा रही है, ताकि यहाँ आने वाले सयाह यहाँ इन अशिया की तारीख से वाकिफ हो सकें। वो गर्म होता है जो सर्दी में हमें ये इस औजार को तो कम से कम 100-150 किस्म का धागा होता है। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जो हमारी पुरानी पीढ़ियां हैं वो इसको यूज करते हुए आ रहे थे। अब इससे पहले मेरा नाम अजीजुल्लाह लोन है, मैं अक्सरा गुरेज का रहने वाला हूँ। इस औजार को यहाँ हमारी कोई नहीं करता है, ताकि ये सामान जो भी है हम खरीदते हैं अभी पट्टू वगैरह जो वो सरकार बाहर निकल के पाकिस्तान के मीना मजीद है, मैं गुरेज की रहने वाली हूँ, अनपुरा गांव से। तो यहाँ पे जो ये सेंटर है, यहाँ पे मैं एज टूरिस्ट गाइड काम करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो टूरिस्ट सेंटर बना है, ये तो एक इन्फॉर्मेटिव प्लेस है जहाँ से लोग आके हर एक गुरेज के बारे में, गुरेज ही नहीं पूरे दरिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पता चलता है कि गुरेज के लोगों का पुराना जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, वो कैसा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे 7 सेक्शंस बने हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे लैंग्वेज का भी एक तो लिंग्विस्टिक सेक्शन है, एक हमारा आर्टिकल दिखाया गया कि गुरेज का पुराना ट्रेडिशन क्या था, कल्चर क्या था। और ये जो प्लेस है, यहाँ पे हर एक को, चाहे यूथ हो, बाहर के कोई आएंगे, टूरिस्ट लोग आएंगे, वो देखते हैं यहाँ पे कैसा, यहाँ पे ट्रेडिशन क्या था, कल्चर क्या था। तो हम यहाँ पे बैठे, हम टूरिस्ट गाइड है, हम उनको इन्फॉर्म कर दें पूरा, हम उनको गुरेज के बारे में पूरी हिस्ट्री बता दें। कश्मीर ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर्स फोरम की एक गैर मामूली जनरल मीटिंग का इनेकाद हुआ है, जिसमें कश्मीर के तमाम मतनू इजला के मंदुबीन ने शिरकत करके KTMF को मजीद मुतहरिक बनाने का अहद किया है। इस मीटिंग में कश्मीर में कारोबारी इदारों को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए हुकूमत मुतल्लिकीन के साथ मिलकर काम करने पर गौर-व-खोज किया गया है। हमारे ट्रांसपोर्ट हजरात के लिए है, जामिया क़यादत के पास पहुंचा है। यूनिट चाहे वो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फेडरेशन का छोटे से छोटा जो हमारा लास्ट का यूनिट है, लास्ट का बाजार है, उसको चाहे एक जो है उस गवर्नमेंट का उस पे अमल पैरा गवर्नमेंट उस पे हो। लास्टली आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो जुड़ने का मकसद है, ये सिर्फ इतना है कि ये जो ताजिर है इसको फ़ायदा मिले। ना हमें सियासत करनी है, ना हमें लीडरी ढूंढनी है, ना हमें ये ढूंढना है कि कौन सही कौन गलत, इन चैप्टरों में हमें नहीं जाना। हमें सिर्फ इतना करना है कि जो भी इस नीयत के साथ आगे आना चाहता है कि वो इस मजलूम और इस वक्त एक हिसाब से कहें कि बेबस ताजिर है, क्योंकि वो इस हद तक इस जाल में फंस चुका है, निकल नहीं पा रहा, उसकी जो हेल्प के लिए आगे आना चाहता है, हम उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो आपके पीछे जम्मे गफीर, आज आपने देखा करीबन 150 के करीब बाजार कमेटियों ने इसमें शिरकत की, जो कि ना सिर्फ श्रीनगर सिटी से आई थी, बाकी जो हमारे अजला हैं उनसे भी आई थी, और कम से कम 25 एक ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो आपके माध्यम से सबका शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द हम आपको एक जामिया, एक मेमोरेंडम बना के जो हुकूमत वक्त है, चाहे वो दिल्ली की हुकूमत वक्त है या जो उनका एक्सटेंशन श्रीनगर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के वसादत से बैठे हैं, हम उनके पास अपना जो मसाइल हैं उनको लेके जाएंगे।
अपनी तजावीज़ भी उनको देंगे और इंशाल्लाह ताला अपने जो मसलों का अजाला लेके आएंगे। समझना होगा कि द मोमेंट हम टैक्स भरते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया जाता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट का हिस्सा हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जब तक सही चलेगा एक भाई दूसरे भाई की हेल्प करता है। अगर कोई भाई पीछे हो जाता है किसी भी वजूहत से तो उसको उभारना वेलफेयर स्टेट का एक दायमी फ़र्ज़ भी है, क्योंकि उसी वही जो हक है राइट टू लिव हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है। अब जहाँ तक आपने फरमाया कि कश्मीर की इकानमी के लिए हमेशा जो भी हमारी ताजिर अंजुमनें हैं उन्होंने कोशिशें की हैं कि भाई सिर्फ एमएसटीज़ एंड स्टफ़ के ऊपर बात हो। हाँ, ये बात सही है की है, मगर एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो पॉलिसी पे बात करती हैं। इंशाल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप भी यहीं पे हैं, हम भी कहीं भागे नहीं। आप भी इंशाल्लाह ताला जब अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाहुल अज़ीज़ अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपको वो देंगे कि एक विन विन सिचुएशन कैसे बने, हम खुद अपनी टांगों पे कैसे खड़े रहें। हम वो आदमी बनना चाहते हैं, उस कौम का निर्माण करना चाहते हैं, उस कौम की एक तख्लीक तो नहीं कहूँगा, वो अल्लाह का काम है कि हम उसकी कोशिश करें जो ना ही सिर्फ खुद सेल्फ सस्टेनिंग हो बल्कि जो बाकी हमारे जो मुल्क के बाकी हिस्से हैं उनको भी हम कह लीजिए कि उनकी हेल्प भी कर पाएं। उसके लिए हमें उन सोर्सेज पे काम करना पड़ेगा। जिला अनंतनाग के एक कुंबे ने जमीनी तनाज़ा के हल के लिए जिला इंतजामिया से मदाखलत की अपील की है। जिले के पहलगाम नालहा आवारा के बसनीक ज़नाबानों के मुताबिक उनके पास तमाम तर दस्तावेज़ात होने के बावजूद उन्हें कुछ लोग ज़हनी तौर पर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही उन्हें अपनी जिंदगी का भी खतरा है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। जी मसला ऐसा है, ये ज़मीन 5 कनाल 9 मरला ज़मीन है। जी जी, ये इसका माँ की विरासत है, इसके साथ टच किसी का नहीं है। 5 कनाल 9 मरले में से हमारे कब्जे में 6 कनाल ज़मीन पे इन्होंने कब्जा लगा लिया। फिर उस 6 कनाल ज़मीन का हमें 20 लाख रुपया देना पड़ा। जब कंप्रोमाइज़ हुआ हमारा, हमें 20 लाख रुपया देना। इस्लामाबाद कोर्ट का ऑर्डर है हमारे जी, ये अनंतनाग कोर्ट का ऑर्डर है सर हमारे पास, ये एसडीएम साहब का ऑर्डर है सर हमारे पास। ये जो हमने सर पैसे दिए हैं उसकी ये रसीद है हमारे पास। जी 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 सर, ये जो हमने कंप्रोमाइज़ किया था उसका ये एफिडेविट एक हमने बनाए हैं। तो इन्होंने पैसे लेके आज बोलते हैं हमारा फैसला नहीं है। जो सर ये मुलाजिम है गुलाम हसन डॉक्टर, इनकी फैमिली तो दर बदर है, दर की ठोकरें खा रही है। जो गुलाम हसन डॉक्टर है वो सुबह भी आता है और शाम को भी आता है, नहीं अभी मैंने पैसा लिए नहीं। गवाह भी हमारे मौजूद है, चेक मेरे मौजूद है, आप गवाह से पूछ सकते हैं। अभी ये दिन पर सोते हैं और रात को जागते हैं, इनको जान का खतरा बहुत है। इनकी फैमिली तमाम रात को होशियार रहती है। सही बात है जनाब। मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, एसडीओ साहब से कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से। इनको बहुत खतरा है, ये रात को आते हैं, रात को इधर उधर। वो मैं आपको वो वीडियो भी डाल दूंगा जब इनकी लाश रोड पर पड़ी थी, वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। फिर इनको रेफर किया, तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया इन दोनों बहनों को खर्चा आया वहाँ हॉस्पिटल में, कोई पैसा हमने नहीं। उनसे गुजारिश मेरी यही है हमारे साथ इंसाफ किया जाए बस। जी जेना जी जी जी, मेरे नाल 1 साल हो गई जमीन को झगड़ो करेगी जी। 2 बार उन्हें लड़ाई करी है, छप्पर लाए आने मेरा मकान आ गया। हम रात सो गया हूँ, एकली थी, बच्चा न ले गया सूती भी। उन्हें आने छप्पर ला ले, फिर निकलो हूँ गई हूँ मारी उन्हें सारा नहीं। वे 50 इंसान तो हूँ एक थी। मैंने इतना खतरो है, मैं अपना मामू सामे हो चके हो तरे हो। मैंने एक तो मांग ही परा पाटी, एक अपना मामा ही परा पाटी। जिचर वो जीतो था मेरो मामू इचर क्यों नहीं गया है। फिर मैं 20 लाख रुपये देता हूँ, कोई फैसलो नहीं करूँ थी, सारा नहीं के बरादरी में कर ले। फिर कोर्ट में फैसलो करो, थाना में फैसलो करे। 20 लाख देता हूँ, मेरा निका बच्चा मैं तलब भर लाया, 12-13 सालों में लाख लिया मिले तलब भर। 20 लाख आने देता हूँ, मैं क्यों न्याय मुका छू। फिर उन्हें उठकर आज पे कर लिया दूजो केस मेरा। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।